Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और आपदा प्रभावित धराली और हर्षिल की कनेक्टिविटी बहाल करने की दिशा में सेना और बीआरओ लगातार लगी हुई है। गंगनानी बेली ब्रिज को बनाकर सबसे बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन चैलेंज अब भी कायम है क्योंकि रेस्क्यू के मोर्चे पर अगली लड़ाई गंगनानी से 7 किलोमीटर दूरी पर शुरू होने वाली है, जहां लैंडस्लाइड के कारण पूरी सड़क तबाह हो चुकी है। ब्रिज बनाने के बाद अब बड़ी बड़ी मशीनों को आगे पहुंचाने का काम शुरू हुआ है। सेना और बीआरओ की टीम की 24x7 मेहनत आखिरकार रंग लाई। आपदा में बहे इस पुल को दोबारा से खड़ा कर दिया गया। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को आई आपदा ने धराली मार्केट और हर्षिल कैंप को भारी नुकसान पहुंचाया था, तो धराली और हर्षिल की कनेक्टिविटी को भी बुरी तरह प्रभावित किया था। हादसे की भेंट चढ़े गंगनानी के बेली पुल की मरम्मत पिछले 4 दिनों से जारी थी, जिसे सेना और बीआरओ के जवानों ने रविवार शाम को पूरा बना लिया। इस पुल के बनने से अब धराली में रेस्क्यू के मोर्चे पर और तेजी आएगी, साथ ही बड़ी मशीनों को सड़क निर्माण के लिए आगे ले जाया जा सकेगा। ये जो पुल है गंगनानी का, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा फ्लैश आउट हो गया था। बीआरओ ने साथ ही आर्मी ने इसको लोहे का पुल जो है, जिसे वैली पुल कहा जाता है, इसको बनाकर तैयार कर लिया है। इसके आगे भी कई जगह हर्डल्स हैं, कई जगह जमीन जो है वो पूरी तरीके से फ्लैश आउट है। फिर बीआरओ की टीम आगे जाके उसको तैयार करेगी ताकि हर्षिल तक सड़क मार्ग पूरी तरीके से सही हो सके। गंगनानी में पुल बनाने के बाद रेस्क्यू टीम और बीआरओ के साथ सेना के जवानों की अगली चुनौती गंगनानी से 7 किलोमीटर दूर हर्षिल के रास्ते में हुआ कटाव है, जिसमें आधा से ज्यादा सड़क बह गई है। अब रेस्क्यू में लगी एजेंसियां इस रास्ते की मरम्मत में लगेंगी। ये आप देखिए, ये रोड है और आगे से ये पूरी रोड कटी हुई है। बस साइड का एक छोटा सा पैसेज है जहाँ से आप सिर्फ पैदल जा सकते हैं, छोटी गाड़ी भी नहीं निकल सकती। और इतनी ये चौड़ी रोड है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, गंगनानी के उस वैली पुल से लेकर तकरीबन 7 किलोमीटर। और उसके बाद जैसे ही आप 7 किलोमीटर आगे आएंगे, जब गाड़ियाँ यहाँ तक पहुँचना शुरू हो जाएंगी, तो जो मशीनें हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की, इंडियन आर्मी भी है, तो वो अब इस दूसरे हर्डल को, यानी कि इस दूसरी लैंडस्लाइड को बनाने का काम करेगी, सड़क बनाने का काम करेगी, ताकि आगे आप हर्षिल पहुँच सकें। जो कनेक्टिविटी खत्म हुई है वो सही हो सके। उत्तरकाशी से हर्षिल पहुंचने के रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बह गई हैं, तो सुखी टॉप में लैंडस्लाइड के बाद आर्टिफिशियल लेक भी बन गए हैं। 5 अगस्त को जिन 3 जगहों पर लैंडस्लाइड का सबसे बुरा असर पड़ा था, उनमें धराली, हर्षिल और सुखी टॉप शामिल हैं। गंगनानी से सुखी टॉप के बीच कनेक्टिविटी खत्म होने के बाद यहाँ पहुँचने के लिए पहाड़ों को पार कर नदियों के किनारे चलना पड़ रहा है। सुखी टॉप में भी बादल फटा था और किस तरह की तबाही थी, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा दें। पीछे नदी बह रही है और नीचे चट्टान इस तरीके की हैं कि सुखी टॉप में यहाँ पर ये पानी जमा हो गया है, जिस वजह से यहाँ पर एक लेक बन गई और ये पानी यहाँ से निकल नहीं रहा। तो जो कहा जा रहा था कि गंगनानी में जो वैली पुल बन रहा है उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो बहुत दिनों का वक्त लगेगा पैदल मार्ग और गाड़ियों के लिए मार्ग बनाने में, क्योंकि जगह जगह पूरी की पूरी सड़कें गायब हैं और बिल्कुल किनारे जो पत्थर, पहाड़ के पत्थर टूटे हुए हैं, उनसे उतरकर नदी में चल के फिर आपको क्रॉस करना पड़ रहा है। गंगनानी से कई बाधाओं को पार करने के बाद हर्षिल कैंप पहुंचते ही यहां पर भयावह मंजर 5 अगस्त को आई आपदा की कहानी बयां कर रही है। आपदा में आर्मी कैंप को भारी नुकसान हुआ है। यहां अभी सेना के लापता जवानों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। असल में हर्षिल गांव जाने से पहले जो मेन रोड है हर्षिल की, उसमें आगे ये रोड सीधा आर्मी कैंप में जाती है और यहीं से जब बादल फटा, जो नुकसान हुआ 5 तारीख को, उसने इस पूरी रोड को, आप यहां से देखेंगे तो ये दरार पड़नी यहां से शुरू हुई और आगे तक पूरा रास्ता जो है वो खत्म हो गया। पूरा का पूरा पहाड़ जो है नीचे गिरा हुआ है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर दबे हुए हैं। इसी के अंदर आर्मी पर्सनल दबे थे और अभी भी सर्च ऑपरेशन इन आर्मी पर्सनल्स को ढूंढने के लिए आर्मी चला रही है। धराली में आई आपदा के 7वें दिन भी हालात सामान्य नहीं है। ब्रिज बनने और कनेक्टिविटी बहाल होने के साथ ही मॉडर्न इक्विपमेंट की मदद से लापता लोगों की तलाश जारी है।